अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की ये वीडियो ओमान एम्बेसी के रेलिवेंट है कि किस तरह आप ओमान एम्बेसी से घर बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकते हैं। चाहे वो एजुकेशनल है, मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप लोग घर बैठ के अटेस्ट करवा सकते हैं ओमान एम्बेसी से। तो उसके लिए क्या फी पे करनी पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करके हम एम्बेसी से अटेस्ट करवा सकते हैं, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और आप लोगों को ऑनलाइन समझाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने घर बैठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होती है और किस तरह आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्ट होके आपको ऑनलाइन घर बैठ के मिल जाते हैं। आपको एम्बेसी जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। तो सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ जो कि ओमान पोस्ट के नाम से है। आप लोगों ने इस वेबसाइट पे जाना है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले वाला लिंक आप क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ चीजें आपको शो कर दी जाती हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप किस तरह करना है वो सिंपल है, जिस तरह हम बाकी अकाउंट्स के लिए करते आए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने साइन अप कर लेना है। साइन अप के लिए आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। कोशिश करें आपका पासपोर्ट आपके हाथ में हो जब ये आप नाम नोट करवा रहे हो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना नंबर दे देना है जो कि आपका वैलिड है। उसके बाद आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देना है जो कि आपके पास एक्टिव होगा और इसके थ्रू ही आपसे कांटेक्ट किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। और आपका ये जो ईमेल है वो साइन इन क्रीडेंशियल्स के लिए भी यूज होगा। उसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड देना है। पासवर्ड में अपर केस लेटर होगा और कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसमें डॉलर्स का साइन है, आप वो यूज करेंगे। इसके बगैर आप लोगों का पासवर्ड मैच नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों ने से कंफर्म करना है अपना पासवर्ड, सेम पासवर्ड पुट करके। जैसे ही आपका पासवर्ड मैच होता है लिखा हुआ आ जाता है यस। उसके बाद आपकी सिविल आईडी है उसकी जरूरत है नहीं। पोस्टल कोड भी अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है। उसके बाद एग्री करेंगे। उसके बाद साइन अप करेंगे। साइन अप जैसे ही करते हैं तो हमें ईमेल आती है हमारे जीमेल पे और मैं वो अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अपना जीमेल ओपन करूंगा तो मुझे कंफर्मेशन ईमेल दे दी जाती है ओमान पोस्ट की जानिब से। और जैसे ही ओमान पोस्ट की जानिब से मुझे एक ईमेल रिसीव होती है मैं उसको वेरीफाई करूंगा और मेरे पास मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है इस ईमेल पे। ये जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अब ये मेरे पास मुझे ईमेल आ चुकी है तो मैं इस ईमेल पे क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं इस ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अकाउंट वेरीफाई होगा तो मेरा अकाउंट एक्टिव हो चुका है। अब मैं इसमें लॉग इन कर सकता हूँ। अब मैं अपना यहाँ पे क्रीडेंशियल डालता हूँ जो कि मैंने वहाँ पे यूज किए हैं और आप लोगों ने भी उसी को यहाँ पे यूज कर लेना है। हमारा जो असल प्रोसीजर होगा वो इसके बाद स्टार्ट होगा। ये साइन अप प्रोसीजर है जो कि आप लोगों को आइडिया होगा, हर अकाउंट्स के लिए आप लोग क्रिएट करते हैं इसको। जैसे ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन होते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो हमारी सर्विसेज के साथ है। मैं अपनी अटेस्टेशन सर्विसेज की जानिब आता हूँ जो कि मेरा आज का टॉपिक है। सबसे पहले आप लोगों की अगर अपने कंट्री की डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की है, इंडिया की है, बांग्लादेश की है, कहीं की भी है, आप लोगों ने अपने हायर एजुकेशन कमीशन से, उसके बाद अपनी मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवानी है, उसके बाद आप लोगों ने ओमान एम्बेसी से अटेस्ट करवानी होती है। और हम लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है मैं उसमें आपको इधर समझा दूंगा। आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है HEC से अगर आप पाकिस्तान में हैं, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से। जैसे ही आप लोग अपने कंट्री से वेरीफाई करवा लेते हैं डिग्री, उसके बाद आप लोग एम्बेसी में अटेस्टेशन के लिए अपलोड करते हैं। अब करना क्या है कि आप लोगों ने अप्लाई फॉर डिजिटल अटेस्टेशन वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है जिधर आप लोगों ने अपनी बेसिक डिटेल्स हैं वो पुट करनी होती हैं, जिसमें सिलेक्ट सर्विसेज है, पेमेंट फी है, यूजर डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी होती है। एम्बेसी ऑफ ओमान पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, सिमिलरली अगर आप जर्मनी से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, अपने उस हिसाब से इसको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है। एम्बेसी ऑफ ओमान पाकिस्तान और एम्बेसी ऑफ ओमान पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट टाइप हमने देखनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग एजुकेशनल डिग्री अप्लाई करना चाह रहे हो तो एजुकेशनल डिग्री ये है कि 3 किस्म की ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट है जो कि ओरिजिनल कॉपी होगी, और ओमानी स्टूडेंट्स के लिए है कि उनकी बाहर की है तो वो ओरिजिनल, और अगर बाहर की डिग्री है तो कॉपी। तो ये 2 ऑप्शन उनके लिए मौजूद है। जो हमारे लिए है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी है। अब मैंने ओमान एम्बेसी पाकिस्तान चूज की तो मेरी जो फी है वो मुझे PKR में शो करवाई गई है कि गवर्नमेंट फी जो है वो इतनी है, उनकी सर्विसेज फी इतनी है। तो ये तकरीबन 21-22 हजार बनता है आपका।
होगा, लेकिन आपके अकाउंट में ज्यादा होने चाहिए टैक्स वगैरह जैसे करते हैं, बैंक के चार्जेस होते हैं, तो ऑलमोस्ट 27 to 28,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। अराउंड 27,000 के फी जो होती है डिडक्ट हो जाती है। तो ये हो गया हमारे पास डॉक्यूमेंट सिलेक्शन। उसके बाद मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, जो कि एप्लीकेंट नेम सेक्शन में लिखना होता है मोस्टली, और उसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है जो कि हमने यूज़ की है प्रीवियस में। उसके बाद ईमेल जैसे ही हमने यहाँ पे पुट की, उसके बाद हम लोगों ने अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। ये हो गया आपका फ़ोन नंबर। उसके बाद आप लोगों ने ब्रांच चूज़ करनी है। ब्रांच हमारे पास जो पाकिस्तान में है वो इस वक्त इस्लामाबाद डील कर रहे हैं, तो हम इस्लामाबाद का सिटी चूज़ कर लेंगे। अप्लाइंग फ्रॉम है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हो तो पाकिस्तान आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्शन कर देनी होती है। अपने अपने कंट्रीज के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ कर देना। आपका टेक्स्ट नंबर है कोई तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज टैरिक वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, जिसकी हमने वेरिफिकेशन करवानी है, वो ये है कि 3 MB से कम हो फाइल, PDF हो या JPG हो। आप लोगों ने कोशिश करना है कि PDF में अपलोड करें। और वर्टिकल पोजीशन, उसके बाद फ्रंट एंड बैक, इसी तरह ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आप लोगों ने फिलअप करनी होती है। तो मैं चूज फाइल करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फाइल है और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद मेरी ये फाइल अपलोड हो जाती है और मेरे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो आ जाता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट की जानिब जाऊँगा। जैसे ही मैं इस सेक्शन में एंटर होता हूँ तो इस सेक्शन के लिए मुझे दोबारा से अपनी डिटेल देनी पड़ेगी साइन अप के लिए। और गेट स्टार्टेड करते ही मैं अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दूंगा और लास्ट नेम, उसके बाद अपना ईमेल, जैसे ही आप लोगों ने पिछले केसेस में किया था साइन अप करते हुए। आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डिटेल दे देनी है जो कि एक्टिव हो, और यहाँ पे कंट्री मैंने सिलेक्ट कर लेना है जो कि फ़ोन नंबर के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर दे देना होता है। उसके बाद पासवर्ड देना है। पासवर्ड में अपर केस लेटर, स्पेशल लेटर आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करने होते हैं। जैसे ये स्ट्रॉन्ग आएगा आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके ईमेल पे एक OTP सेंड की जाती है इनकी तरफ से, तो आप लोगों ने ये वाली OTP यहाँ से उठा के आप लोगों ने कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपका जो डॉक्स वॉलेट का अकाउंट है वो क्रिएट हो जाता है और आप लोगों ने इसको एग्री करके प्रोसीड टू पे कर देते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करते हैं, अब आप लोगों ने यहाँ पे पेमेंट करनी होती है जो कि आप डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना चाह रहे हो। यहाँ पे आप लोगों ने कार्ड नंबर देना होता है। कार्ड नंबर के बाद अपनी कार्ड की एक्सपायरी और जो भी एक्सपायरी ईयर है वो और मंथ यहाँ पे डाल के, उसके बाद CVV नंबर जो कि मोस्टली पेमेंट्स के लिए आप लोग पुट करते हैं। जैसे ही आप लोगों ने पेमेंट कर दी जो कि अराउंड $81 बन रही है, इसके अलावा टैक्स भी होंगे, तो आपके जो अकाउंट में ऑलमोस्ट 27,000 PKR होना चाहिए। तो इतनी ही अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगी। जैसे ही आप लोग पेमेंट कंप्लीट यहाँ से कर लेंगे तो आप लोगों ने चले जाना है डॉक्स वॉलेट ओमान की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों ने ये दूसरे वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे साइन इन करना होता है जो अकाउंट आप लोग वहाँ पे क्रिएट कर चुके होते हो। तो यहाँ पे हम अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि मैं इस पे लॉगिन क्यों हो रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने क्रीडेंशियल्स यहाँ पे लॉगिन कर देना है और यहाँ पे कैप्चा जो है आप लोगों ने पुट कर देना है और उसको वेरीफाई कर देना है चेक करके। जैसे ही आप लोग चेक करेंगे, साइन इन करेंगे, अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, इधर ही आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो होगी फी पे करने के बाद। आज अगर आप फी पे करेंगे और आपका यहाँ स्टेटस पेंडिंग में चला जाएगा, 1 दिन या 2 दिन या मैक्सिमम 3 से 4 दिन लग जाते हैं आपके अटेस्टेशन कंप्लीट होने में। होप सो आप लोगों की अटेस्टेशन, अगर आप लोग आज इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर रहे हो तो कल आपको अटेस्टेशन आपकी मिल जाएगी वर्किंग डेज में। तो इतना कोई इसका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता ये प्रोसेस, आप लोगों का जल्दी हो जाता है। और आप लोगों ने अटेस्टेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स की जो पिक्चर है अच्छी तरह से स्कैन करवानी है ताकि कोई डिले के लिए उनके पास वजह ना हो। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स सही देने हैं, अपनी इंफॉर्मेशन सही पुट करनी है, तो उनकी जो अटेस्टेशन है वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। और इस प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों ने यहाँ पे उसको डाउनलोड करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो कि अटेस्टेशन उनकी डिजिटली कंप्लीट होके आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने डाउनलोड का ऑप्शन आपको शो होगा, आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे फी पे करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास आपकी एक एप्लीकेशन यहाँ पे जनरेट हो जाती है और यहाँ पे आप लोगों को आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग में नजर आता है। उसके बाद अप्रूव्ड होता है। अप्रूव्ड होने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट की एक्सेस दे दी जाती है जो कि डिजिटल अटेस्ट हो जाता है और आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं और अपने वीजा वगैरह के लिए या जिस भी पर्पस के लिए आप अटेस्ट करवाना चाह रहे हो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर मजीद कोई ऐसी क्यूरी है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। मजीद आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।